की न्यूज, खबरों का सारथी। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले। नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ हिमांशु वास्तव। तो खबरों में आगे बढ़ने से पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। श्रावस्ती में मंच से गरजे सीएम योगी, कहा चेतावनी देता हूं कि महिलाओं बच्चों के आगे हिंदू पर्व पर व्यवधान डाला तो छोड़ेंगे नहीं। सीएम योगी ने बहराइच में भेड़िया प्रभावित क्षेत्र का किया हवाई सर्वेक्षण, पकड़ में न आने तो मार दे गोली। बहेली हिंसा का मौलाना तौकीर रजा निकला मुख्य साजिशकर्ता, डीआईजी बोले लोगों को मैसेज भेज भड़काया गया। बिल्ली पालने वाले के शौकीनों को अब बनवाना होगा लाइसेंस, नगर निगम ने लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया किया शुरू, बिल्ली के लिए 500 रुपए लाइसेंस शुल्क। उन्नाव में एक्सप्रेस वे पर भीषण हादसा, 4 की मौत, डिवाइडर तोड़कर रौंदती पलटी आर्टिगा, 100 मीटर बिखरी लाशें। आई लव यू मोहम्मद विवाद के बीच लखनऊ की सड़कों पर लगी आई लव यू योगी आदित्यनाथ आई लव यू बुलडोजर की होर्डिंग्स। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। अब रुक करते हैं खबरों का। खबर आपको राजधानी लखनऊ से बताने जा रहे हैं, जहां बिल्ली पालने वाले के शौकीनों के लिए अब लाइसेंस जरूरी कर दिया गया है। अब बिल्ली पालने के लिए लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया नगर निगम के द्वारा शुरू कर दी गई है। बिल्ली के लिए 500 रुपए का लाइसेंस शुल्क अब देना होगा। कैट लवर्स के लिए अहम खबर आपको बता दें, बिल्ली पालने के लिए अब नगर निगम ने लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। बिल्ली पालने के लिए 500 रुपए का देना होगा लाइसेंस शुल्क। अगर लाइसेंस नहीं बनवाया तो 1000 रुपए देना होगा जुर्माना। इसके साथ ही एनिमल ब्रीडिंग सेंटर का लाइसेंस शुल्क 5000 रुपए निर्धारित किया गया है। बिल्ली पालने वालों के लिए अहम खबर, बिल्ली पालने के लिए अब बनवाना होगा लाइसेंस। नगर निगम ने लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। बिल्ली पालने के लिए 500 रुपए का लाइसेंस शुल्क नगर निगम की तरफ से लगाया गया है। इसके साथ ही लाइसेंस नहीं बनवाने पर 1000 रुपए जुर्माना देना होगा। नगर निगम ने लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। कैट लवर्स के लिए अहम खबर बता रहे हैं, बिल्ली पालने वालों को अब 500 रुपए का लाइसेंस शुल्क देना होगा। लाइसेंस ना बनवाने की स्थिति में 1000 रुपए जुर्माना देना होगा। इसके साथ ही एनिमल ब्रीडिंग सेंटर का शुल्क 5000। अहम जानकारी आपको हापुड़ से बताने जा रहे हैं, जहां नौनिहाल बच्चों की लगातार खतरे में जान। ई रिक्शा चालक जान से कर रहा है, बच्चों की जान से कर रहा है खिलवाड़। जान जोखिम में डालकर बच्चों को सफर करा रहा। वही घटना का पूरा वीडियो वायरल। हापुड़ नगर के कोतवाली क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है। वीडियो में आप साफ देख सकते हैं किस तरह से बच्चों की जान को जोखिम में यह ऑटो रिक्शा वाला, ई रिक्शा वाला माफ कीजिएगा, डालता दिख रहा है। फिलहाल प्रशासन की तरफ तो इस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। हापुड़ से अहम जानकारी बता रहे हैं, नौनिहाल बच्चों की जान से खिलवाड़ करता हुआ दिख रहा है ई रिक्शा चालक। अहम जानकारी आपको हापुड़ से बता रहे हैं, जहां जमीन के नीचे दबा मिला चावल गेहूं प्राथमिक विद्यालय का यह मामला बता रहा है, जहां आपको बता दें ग्रामीणों ने जमीन खोद कर निकाली बोरियां। प्राथमिक विद्यालय में जमीन के नीचे गड़ा मिला गेहूं चावल। अहम जानकारी आपको इस वक्त की बता रहे हैं, एसडीएम का गेहूं चावल होने की संभावना एसडीएम की तरफ से जताई जा रही है। ग्रामीणों ने जमीन खोद कर निकाली बोरी। बड़ी लापरवाही यहाँ पे देखने को मिली। यहाँ प्राथमिक विद्यालय में गेहूं चावल जमीन के अंदर मिला है।
अहम जानकारी आपको अलीगढ़ से बता रहे हैं, जहाँ दो पक्षों में पुरानी रंजिश के चलते जमकर लाठी डंडे चले। दोनों पक्षों की आपको बता दें मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। एक पक्ष के करीब आधा दर्जन लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। शिकायत के बाद पुलिस ने घायलों को उपचार के लिए भेजा। एक पक्ष के करीब आधा दर्जन लोग इस पूरे मामले में घायल बताए जा रहे हैं। वहीं मामले की जांच पड़ताल में लगातार पुलिस जुटी हुई है। थाना हरदुआगंज क्षेत्र के जलाली कस्बे की यह घटना बताई जा रही है। दो पक्षों में पुरानी रंजिश के चलते जमकर चले लाठी डंडे। इस पर कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। वही घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। पुरानी रंजिश के चलते दो पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। अहम जानकारी आपको कौशाम्बी से बताने जा रहे हैं, जहां अराजक तत्वों ने तालाब में जहर डाल दिया। तालाब में पाली गई मछलियों की मौत। मत्स्य पालक का लाखों का नुकसान यहां पर बताया जा रहा है। सूचना पर पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। कोखराज थाना क्षेत्र के साईपुरवा का ये पूरा घटनाक्रम बताया जा रहा है। अहम जानकारी आपको हापुड़ से बताने जा रहे हैं। डीएम ने कार्तिक पूर्णिमा को लेकर निरीक्षण किया है। गढ़ के खादर में लगता है, आपको बता दें, पौराणिक पूर्णिमा मेला। कई राज्यों से 25 लाख से 30 लाख इसमें श्रद्धालु आते हैं। गढ़ के खादर में लगता है ऐतिहासिक कार्तिक पूर्णिमा मेला। अहम जानकारी आपको मेरठ से बताने जा रहे हैं। जेल में बंद मुस्कान जल्द हो सकती है रिहा। कातिल साहिल ने मुस्कान के लिए वकील हायर किया। जल्द ही जमानत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। आपको बता दें, मुस्कान ने सरकारी वकील से केस ना लड़ने के लिए किया। साहिल के वकील पर ही मुस्कान ने जताया विश्वास। वही पूरे इस घटनाक्रम की जेल अधीक्षक वीरेश राज शर्मा ने जानकारी दी है। आपको बता दें, अपने पति सौरभ राजपूत की हत्या के मामले में बंद है मुस्कान। रिहाई के लिए जेल में व्रत रखे जा रहे हैं। मेरठ से अहम जानकारी बता रहे हैं, जेल में बंद मुस्कान जल्द हो सकती है रिहा। कातिल साहिल ने मुस्कान के लिए वकील हायर किया। देखिए, ये नियम है कि यदि किसी बंदी की जमानत यहाँ से खारिज हो जाती है तो माननीय उच्च न्यायालय में हम, यदि वो बंदी चाहता है तो सरकार की तरफ से अपील करते और स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी की तरफ से हम वकील उपलब्ध कराते। लेकिन साहिल ने अपना स्वयं वकील किया है। मुस्कान के लिए कुछ प्रो बोनो वकीलों ने अपना प्रस्ताव भेजा था, जो उसने ठुकरा दिया और सरकारी वकील के लिए भी मना किया है। तो मुझे ज्ञात हुआ है कि साहिल का जो वकील केस लड़ेगा वही मुस्कान का वकील केस लड़ेगा। अहम जानकारी आपको अलीगढ़ से बताने जा रहे हैं, जहां लव जिहाद का एक और मामला सामने आया। आपको बता दें, एएसपी ऑफिस ऊपरकोट हिंदुवादियों ने इस पर घेराव किया। देहली गेट थाना क्षेत्र में लड़की को मुस्लिम लड़का भगा कर ले गया।
लव जिहाद का एक और मामला सामने आया। सोरावर थाना इलाके में निवासी बताया जा रहा है ये युवक। आपको बता दें, आला अधिकारियों ने लड़की को बरामद कर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। दिल्ली गेट थाना क्षेत्र इलाके में लड़की को मुस्लिम लड़का भगा के ले गया है। वहीं पुलिस की तरफ से लड़की को बरामद करने और कार्रवाई के निर्देश दे दिए गए हैं। अहम जानकारी आपको सीतापुर से बताने जा रहे हैं, जहां बिस्वा लहरपुर रोड पर भीषण सड़क हादसा हो गया है। यहां पर ऑटो और ट्रक की आमने सामने जोरदार भिड़ंत हो गई। टक्कर में एक महिला और एक युवक की मौत। ऑटो सवार 3 लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। सभी घायलों को CSC बिस्वा लाया गया, जहां घायलों का प्राथमिक उपचार जारी है। सीतापुर के सरकन इलाके का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को बहराइच के भेड़िया प्रभावित क्षेत्र पहुंचे, जहां उन्होंने मासूमों की मौत और हमले से घायल परिवारों से मुलाकात कर संवेदना जताई। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि यदि आदमखोर भेड़िया जीवित पकड़ में नहीं आता तो उसे मार गिराया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा है कि किसी भी कीमत पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने बताया कि 21 टास्क फोर्सों का गठन कर दिया गया और पुलिस व वन विभाग की टीमें तैनात कर दी गई हैं। प्रभावित क्षेत्रों में लगातार पेट्रोलिंग के निर्देश दिए गए। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने पीड़ित परिवारों के लिए तत्काल आवास, शौचालय और दरवाजों की व्यवस्था कराने के आदेश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया है कि जिनके पास पक्के मकान नहीं उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने मुलाकात के बाद पीड़ित परिवारों को राहत की उम्मीद जताई और कहा अब उन्हें भरोसा है कि आदमखोर भेड़िया जल्द ही पकड़ा जाएगा और मारा जाएगा। मानव वन्य जीव के संघर्ष में जंगली जानवर भेड़िया के द्वारा शिकार हुए परिवारजनों के सदस्यों से मुलाकात करने, पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करने के लिए आज मैं यहां पर आया हूं। मेरे साथ यहां पर हैं उत्तर प्रदेश के पर्यावरण और वन मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना जी। खबर सिद्धार्थनगर से, जहां युवा प्रदेश प्रभारी और डुमरियागंज के पूर्व विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह ने आई लव मोहम्मद और आई लव महादेव विवाद पर बयान देते हुए कहा है कि टकराव का विषय नहीं है, सभी को अपने अपने मजहब के अनुसार कार्य करना चाहिए। हालांकि उन्होंने एक विवादित टिप्पणी देते हुए कहा है कि यदि टकराव की कोशिश की गई तो उसका जवाब दिया जाएगा। आपको बता दें, उनके बयान को लेकर राजनीतिक और सामाजिक हलकों में तीखी प्रतिक्रिया सामने आई हैं। वहीं प्रशासन ने मामले की गंभीरता को देखते हुए स्थिति पर नजर बनाए हुए है। आई लव महादेव, ये कोई टकराहट का विषय नहीं है। अपने मजहब के अनुसार वो अपना काम करें। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब रुक करते खबरों का। फतेहगढ़ स्थित कलेक्ट्रेट सभागार में मिशन शक्ति 5.0 एवं राष्ट्रीय पोषण माह 5.0 के अंतर्गत नुक्कड़ नाटक एवं महिलाओं की जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी एवं पुलिस अधीक्षक आरती सिंह द्वारा हरी झंडी दिखाकर कलेक्ट्रेट परिसर से जागरूकता रैली को रवाना किया गया। अवसर पर कलाकारों द्वारा नुक्कड़ नाटक का मंचन कर नाटक के माध्यम से नारी शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एवं महिलाओं की समानता एवं भागीदारी की महत्व पर चर्चा की गई। रैली के दौरान आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों और सहायिकाओं ने रैली में उपरोक्त थीमों में अतिरिक्त नारी शक्ति एवं पोषण से संबंधित नारे
एवं गीत गाए। भ्रमण करने के उपरांत स्वर्गीय ब्रह्मदत्त द्विवेदी स्टेडियम फतेहगढ़ पहुंचने पर जागरूकता रैली का शानदार समापन हो गया। खबर गाजीपुर से, जहां उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा आरोपियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के क्रम में मुख्तार अंसारी गिरोह के सक्रिय सदस्य रियाज अंसारी, जो नगर पंचायत बहादुरगढ़ के अध्यक्ष भी है, उसके 24 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी को जिला अधिकारी के आदेश के बाद पुलिस ने कुर्क कर दिया। रियाज अंसारी IS 191 गैंग के सक्रिय सदस्य में शामिल है। वहीं अब इनका खुद का गैंग D131 पुलिस ने चिन्हित कर लिया है। नगर पंचायत अध्यक्ष रियाज अंसारी, जो पिछले काफ़ी दिनों से पुलिस के रडार पर है, उनके खिलाफ एक बड़े मुकदमे के बाद होते जा रहे हैं। इसी क्रम में गैंगस्टर एक्ट के तहत भी इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और इस गैंग के माध्यम से अभी तक अचल संपत्ति के बेनामी के रूप में शामिल है इसकी खरीदारी की है, जिसमें पुलिस के द्वारा कुल 6 प्रॉपर्टियों को चिन्हित किया गया, जिनकी कीमत लगभग 24 करोड़ रुपए बताई जा रही है। कि लगातार जनपद में माफियाओं के विरुद्ध और ख़ासतौर पे IS 191 मुख्तार अंसारी गैंग के जो भी सदस्य हैं और सिंपैथाइज़र हैं, फाइनेंसर हैं, उनके विरुद्ध लगातार कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। उसी के क्रम में आज एक बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है, जिसमें 24 करोड़ की 6 संपत्तियाँ जो कि रियाज अंसारी, परवेज जमाल से संबंधित हैं। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी केंद्रीय समिति की सदस्य और पूर्व सांसद सुभाषिनी अली ने कानपुर जिला कमेटी के कार्यकर्ताओं के साथ पुलिस कमिश्नर कार्यालय पहुंचकर एक ज्ञापन सौंपा। यह ज्ञापन हाल ही में रावतपुर और सैयदनगर में 12 वफात के मौके पर लगाए गए बैनर को लेकर उत्पन्न विवाद के संबंध में दिया गया। बता दें, विगत वर्षों के भांति इस बार भी 12 वफात के पहले इन मोहल्लों में आई लव मोहम्मद लिखे बैनर लगाए गए थे। हालांकि इस बार इन बैनरों को लेकर कानपुर समेत कुछ अन्य जिलों में विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। इसी के चलते शहर में तनाव की स्थिति बन गई और माहौल बिगड़ने की आशंका जताई गई। सुभाषिनी ने पुलिस कमिश्नर से मुलाकात कर मांग की है कि इस मामले में उत्पन्न गलतफहमियों को शांतिपूर्वक ढंग से दूर किया जाए। जी, हम लोग अभी कमिश्नर साहब से मिले। बहुत मतलब वो व्यवहार कुशल आदमी है, अच्छे से उन्होंने बात को हमारी सुना और उन्होंने कहा कि पहली बात तो उन्होंने ये कही कि हम भी ये मानते हैं कि अगर कोई कहता है आई लव मोहम्मद तो कोई बुरी बात नहीं है, तो हमारे सबके मतलब आदरणीय है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अब इस मामले को कुछ उस समय शरारत करने की कोशिश की गई। खबर रायबरेली से, जहां राहुल गांधी के संसदीय क्षेत्र में पोस्टर वार अब शुरू हो गया। यहाँ आई लव मोहम्मद के बाद आई लव जय श्री राम, आई लव योगी आदित्यनाथ के बैनर लगाए गए। इसके साथ ही आई लव यू बुलडोजर के बैनर ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींच दिया। बता दें, मंडल अध्यक्ष भाजपा युवा मोर्चा विष्णुपद सिंह के द्वारा ये बैनर लगवाए गए। रायबरेली जिले में बीते दिनों आई लव मोहम्मद के पोस्टर लगाए गए थे, जिसके बाद देखा गया कि रायबरेली पुलिस काफी एक्टिव मोड पे दिखाई दी। वहीं ये पोस्टर जो है आज रायबरेली में देखा जाए तो रायबरेली के रतापुर चौराहा जो कि अयोध्या मार्ग है, वहाँ पे आई लव जय श्री राम के पोस्टर लगाए गए हैं और साथ ही साथ जो है ये बुलडोजर के भी पोस्टर लगाए गए हैं। ये तस्वीरें देख सकते हैं, अयोध्या मार्ग है जहाँ पे एक पोस्टर लगाया गया है, जहाँ पे बाकायदा लिखा हुआ है कि आई लव जय श्री राम। ये पोस्टर विष्णुपद सिंह निवर्तमान मंडल अध्यक्ष है भाजपा युवा मोर्चा के, उनके द्वारा ये पोस्टर लगाए गए हैं। कहीं पे जो है बुलडोजर भी दिखाया गया और कहीं आई लव जय श्री राम भी दिखाया गया। हमारे साथ पोस्टर लगाने वाले विष्णुपद सिंह हैं, इनसे हम जानेंगे कि आखिर ये पोस्टर किस लिए लगाया गया। भैया, ये पोस्टर जो आपने लगाया है किस लिए पोस्टर लगाया और क्या उद्देश्य इस पोस्टर का? पहले तो आप जय श्री राम, जैसा कि आप जानते हैं कि भगवान श्री राम सनातन हिंदू धर्म की आस्था के प्रतीक हैं और प्राण में है, हिंदू धर्म की आस्था के प्राण माने जाते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि ये रतापुर चौराहा है और ये अयोध्या मार्ग है, जो यहाँ से केवल 100 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। भगवान राम हमारे रगों में, दिलों में बसते हैं। इसी से प्रेरित होकर हमने भगवान श्री राम का पोस्टर लगवाया है। और आपने देखा होगा कि चौराहे पर हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के महंत आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का भी पोस्टर मेरे द्वारा लगवाया गया है, जिसमें जिस प्रकार से उन्होंने बुलडोजर के द्वारा गुंडों माफियों के ऊपर कार्रवाई की है और सुशासन राज्य और राम राज्य की स्थापना के लिए लगातार प्रयासरत हैं। और पहले जैसे पूर्ववर्ती सरकारों में आपने देखा होगा कि गुंडे माफिया सरकार को चलाते थे, आम आदमी का जीना दुर्भर था, लेकिन आज
योगी जी की सरकार में किसान, नौजवान, युवा पीढ़ी, दलित, शोषित, वंचित सभी के लिए समान अवसर उपलब्ध कराए गए हैं और माफिया या तो राम नाम सत्य की यात्रा पर निकल चुके हैं या तो जेल की हवा खा रहे हैं और उन्होंने अपराध छोड़कर भाग गए हैं। इसी से प्रेरित होकर मेरे द्वारा ये विभिन्न चौराहों पर इसके पोस्टर लगवाए गए हैं। बिल्कुल, देखिए ये रायबरेली जिले के अयोध्या मार्ग की तस्वीर है जहाँ पे एक पोस्टर लगाया गया और जिसमें लिखा है आई लव जय श्री राम। और एक कई पोस्टर जो लगे हैं उसमें बाकायदा बुलडोजर के भी पोस्टर लगाए गए और कहा जा रहा है कि जिस प्रकार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा कार्रवाई की जा रही है उससे प्रेरित होकर के इस प्रकार के पोस्टर लगाए गए हैं। तो कहीं ना कहीं रायबरेली में इस प्रकार के पोस्टर लगाए जाने के बाद राजनीति काफी गर्म देखने को मिल रही है। केशवानंद शुक्ला, के न्यूज, रायबरेली। जौनपुर के पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब फरियादी महिला को लेकर सपा की विधायक रागिनी सोनकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर आ पहुंची और वहां मौजूद अधिकारियों से न्याय में देरी को लेकर सवाल पूछे और जल्द से जल्द कार्रवाई करने की बात की। उनके द्वारा पुलिस अधिकारियों के लिए ये बात कही गई। वहीं मछली शहर से विधायक रागिनी सोनकर जिला अधिकारी कार्यालय पर आकर आए दिन जौनपुर नगर में शाही पुल, शास्त्री विजवा, सद्भावना पुल से कूद के आत्महत्या की घटनाओं में लगातार वृद्धि देखी गई, जिसे लेकर जिला अधिकारी जौनपुर से बंद कर पुल पर फेसिंग का काम कराए जाने को पत्र देकर अनुरोध किया गया। नमन सोनकर जो है हमारे बीच में एक बच्चा नहीं रहा और इस तरीके से गोमती नदी जो है वो पुल पे कई सारी ऐसी वारदातें हम लोगों के सामने आई हैं। अभी कुछ दिन पहले क्यूबिती जो है उनकी भी वहाँ से एक्सीडेंटल जो है मौत हुई है। तो इसी वजह से मुझे आना पड़ा कि जैसे हम बनारस में देखते हैं, लखनऊ में देखते हैं कि जो ब्रिजेस हैं जहाँ नीचे रिवर्स हैं वहाँ पे प्रॉपर तरीके से फेंसिंग कराई गई है। तो मेरे लेटर में यही मेंशन किया है मैंने कि प्रॉपर फेंसिंग हो। यहाँ पे भी जो हमारे पुल हैं जहाँ से इस तरीके की घटनाएं आए दिन होती रहती हैं उनके रोक के लिए, और साथ ही साथ अगर ऐसी अचानक से कोई घटना हो जाती है तो वहाँ पे जो नाविक हैं उन्हें संविदा के कर्मी के रूप में और ट्रेन करा करके रखा जाए। 8-8 घंटे 6-6 घंटे की ड्यूटी निर्धारित करी जाए कि ऐसी कोई भी हादसा होता है तो उसमें तुरंत जो है व्यक्ति की जान बचाई जा सके। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के महत्वाकांक्षी मिशन शक्ति फेस 5.0 के अभियान के तहत जमीनी स्तर पर सफल बनाने के लिए फर्रुखाबाद जनपद में जिला एवं पुलिस प्रशासन द्वारा पूरी लगन से जुटा हुआ है। जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी और पुलिस अधीक्षक आरती सिंह के मार्गदर्शन में नारी सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन की अलग जगाई जा रही है। प्रशासनिक अधिकारी एवं कर्मचारी विभिन्न शिक्षण संस्थानों में पहुंचकर छात्राओं व महिलाओं को सरकार द्वारा संचालित कल्याणकारी योजनाओं और उनके अधिकारों को आत्मसुरक्षा के गुर और हेल्पलाइन नंबरों जैसे 1090-181 1098 के बारे में विस्तृत जानकारी देकर जागरूक कर रहे हैं। अभियान की इसी कड़ी में कायमगंज तहसील में विशेष गतिविधियां आयोजित की गई। आपको बता दें, शकुंतला देवी शिक्षण संस्थान कायमगंज में एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें एसडीएम अतुल कुमार सिंह, सीओ राजेश कुमार द्विवेदी, कोतवाली प्रभारी अपराध निरीक्षक मोहम्मद कामिल, मंडी चौकी प्रभारी अवधेश कुमार और महिला आरक्षी रेनू ने महिलाओं और बालिकाओं से संवाद किया। उन्होंने आत्मरक्षा, महिला उत्पीड़न और घरेलू हितों से संबंधित अहम कानूनी जानकारी उनको प्रदान की। बाराबंकी में पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में थाना लोनी कटरा परिसर में शारदीय नवरात्रि के अवसर पर मिशन शक्ति फेस 5 के अंतर्गत एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस पहल का मुख्य फोकस महिला सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन पर रहा। इस कार्यक्रम में महिलाओं और बालिकाओं को उनकी सुरक्षा और कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक किया गया। उपस्थित लोगों में एंटी रोमियो स्क्वाड, साइबर अपराध और यातायात नियम, पॉस्को एक्ट, घरेलू हिंसा और बच्चों की सुरक्षा से जुड़े गुड टच बैड टच जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से जानकारी दी गई। कार्यक्रम के दौरान बच्चों को थाना परिसर का भ्रमण भी कराया गया, जिससे वे पुलिस कार्य प्रणाली से करीब से जान सके। महिलाओं और बच्चों की तत्काल सहायता के लिए विभिन्न हेल्पलाइन नंबरों को भी जारी किया गया है। खबर उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए के न्यूज़ के साथ। नमस्कार। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले। आप देख रहे हैं के न्यूज़।